Hello my dear students, I again welcome you on my channel, and in this video we are going to read a chapter named Nelson Mandela Long Walk to Freedom, and it is very important chapter and also gives us very important information about the freedom fighters, or we can say social workers of the world. And as you know, this chapter is about Nelson Mandela, and Nelson Mandela occupies the same position in South Africa as Gandhiji did in India. He also sacrificed his all the life for the people of his country. And as you know, South Africa belonged to the blacks, but the country was dominated by white-skinned Europeans. And after a long struggle of the black people for their freedom, free and fair elections were held in 1994, and Mandela became the first black president of new nation. The inauguration ceremony took place in Pretoria, and it was attended by political leaders from more than 140 countries. And during that ceremony, Nelson Mandela gives a speech before the leaders, political leaders, and what he said in that is given here. How he describes his or his people who lost their lives for that freedom, which type of problems they faced, and how they attained that position then, and what they were going to do in the coming days, what were the plannings for the political system in that country after that, is given in this chapter. सो बेटा मैं ये कहूँगा कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत सारे इसमें वर्ड मीनिंग आपको मिलेंगे, और वैसे भी लाइफ में हमें किसी भी एक प्रॉब्लम के सामने कैसे अपने आप को स्टैंड अप करना चाहिए, कैसे किस तरीके से कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स जो होती थी जिनका कोई सोल्यूशन जनरेशन्स तक निकल जाती थी और उसका सोल्यूशन नज़र नहीं आता था, लेकिन हिम्मत न हारने के कारण से वो इम्पॉसिबल सी चीज़ें भी कैसे हमारे जो ये ग्रेट पर्सनालिटीज़ हैं ये किस तरीके से एग्जाम्पल बने, तो उनका एक एग्जाम्पल हमारे लिए यहाँ पे मिलने वाला है। एक रियल टाइम स्टोरी है, ऐसा नहीं है कि कोई भी किसी को कोई फिक्सन है, ये एक रियल स्टोरी है जो कि वहाँ पे एक्चुअली उस कंट्री के अंदर लोगों ने किस तरीके से प्रॉब्लम्स को फेस किया था, उसको यहाँ पे ये डिलीवर करती हुई नज़र आएगी। सो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए लेट अस स्टार्ट इट नाउ। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ओके, थोड़ा सा इसमें स्टार्टिंग में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, और मैं मानता हूँ कि इफ़ वी रीड दिस ऑल्सो तो हमें क्या होगा कि उसमें आगे के जो पार्ट्स हैं वो या स्टोरी जो भी आ रही है उससे कनेक्ट होने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। वैसे तो मैंने स्टार्टिंग में बता ही दिया कि इस चैप्टर के अंदर आप लोग क्या पढ़ेंगे कि नेल्सन मंडेला ने वहाँ पे जो उनकी इनाग्रेशन सेरेमनी जो हुई थी, उनकी वहाँ पे जो गवर्नमेंट फॉर्म होने लगी उस टाइम पे जो इनाग्रेशन सेरेमनी वहाँ पे ऑर्गेनाइज़ की गई थी, तो उस टाइम पे उसने एक स्पीच दिया था और उसमें उसने अपनी लाइफ के काफ़ी पॉइंट्स को, अपने कंट्री के कुछ पॉइंट्स को उसने वहाँ पे लोगों के सामने एक तरीके से लोगों को समझाया था, बताया था, तो वो उसका यहाँ पे उन्होंने पार्ट डाला हुआ है। चलो देखते हैं इसमें क्या है। फर्स्ट में यूज़ किया अपार्थाइड। एक तो इसमें बेटा इसको बोलने की प्रोनाउंसिएशन क्या होनी चाहिए, इसको दो तरीके से बोल सकते हैं। अगर आप ब्रिटिश या आईपीएस जो हम लोग बोलते हैं उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करें तो उसमें होता है अपार्थाइड, ठीक है। और अगर इसको आप अमेरिकन के अकॉर्डिंग बोलेंगे तो यहाँ पे बोला जाएगा अपार्थाइड। सो डोंट बी कंफ्यूज ऑफ दिस थिंग व्हेन एवर यू हियर समवन। सपोज करो कि आपके सामने कोई बोल रहा है कि अपार्थाइड बोले तो आप बोले कि गलत हो गया। नो, दैट इज़ नॉट रॉन्ग, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन
प्रेफरेंस सिस्टम ना, सो उसके अकॉर्डिंग, उसकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग होता है। एंड एज यू नो वी आर इन आवर कंट्री वी फॉलो ब्रिटिश लैंग्वेज, ब्रिटिश इंग्लिश, सो यू मस्ट से अपार्थिड। अपार्थिड इज ए पॉलिटिकल सिस्टम। वास्तव में अगर देखें तो अपार्थिड एक वो पॉलिटिकल सिस्टम होता है दैट सेपरेट्स पीपल, जो कि लोगों को सेपरेट करता है अकॉर्डिंग टू देयर रेस, उनकी जाति, उनकी जो होती है उनकी, उसके अकॉर्डिंग उनको जो अलग करता है, जहाँ पे उसमें भेदभाव किया जाता है, उसको हम बोलते हैं अपार्थिड। कैन यू से विच ऑफ द थ्री कंट्रीज नेम्ड बिलो हैड सच ए पॉलिटिकल सिस्टम अनटिल वेरी रिसेंटली? क्या आप बता सकते हैं जो नीचे 3 कंट्रीज दिए हुए हैं उनमें से किस तरीके का पॉलिटिकल सिस्टम जो था वो काफ़ी रिसेंटली या रिसेंट टाइम तक, पीछे कुछ समय तक वहाँ पे हुआ करता था? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, इन सभी के बारे में डिस्कस किया गया। हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? क्या आपने नेल्सन मंडेला के बारे में सुना? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, क्योंकि मंडेला जो था उसकी पार्टी कौन सी थी, किस पार्टी से उसने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया था, किस तरफ से खड़ा हुआ था? सो उसके पार्टी का नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। स्पेंट ए लाइफ टाइम फाइटिंग, और जिसने की एक लाइफ टाइम एक फाइटिंग जो थी वो उसने की किसके खिलाफ? अगेंस्ट अपार्थिड। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर्स, मंडेला को स्पेंड करनी पड़ी कितनी ईयर्स? 30 ईयर्स इन प्रिजन, प्रिजन के अंदर, जेल के अंदर बितानी पड़ी। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका in 1994, as I told you previously in the starting of the video, and Mandela became the first black president of a new nation, और पहला प्रेसिडेंट यही बना। In this extract from his autobiography, और क्योंकि हमने बताया था कि ये ऑटोबायोग्राफी का एक एक्सट्रैक्ट है, एक पार्ट है, एक हिस्सा है, उसमें से उठाया गया है, ये उसमें से लिया गया है। तो इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, व्हाट वाज द टाइटल ऑफ हिज ऑटोबायोग्राफी? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये उसकी ऑटोबायोग्राफी का नाम था। मंडेला स्पीक्स अबाउट ए हिस्टोरिक ओकेजन, मंडेला बात डिस्कस करता है, बोलता है किसके बारे में? अबाउट ए हिस्टोरिक ओकेजन, एक ऐतिहासिक एक अवसर के बारे में। कौन सा? द इनॉग्रेशन, जो वहाँ पे उनकी गवर्नमेंट की जो स्थापना हुई थी उसके टाइम की, उसकी जो स्टार्टिंग थी उसके बारे में। इनॉग्रेशन मीन्स ए बिगिनिंग ऑफ और ए स्टार्टिंग ऑफ समथिंग कैन बी कॉल्ड इनॉग्रेशन। एक मुहूर्त जो हम बोलते हैं, एक शुरुआत जो होती है, उस चीज़ के लिए यूज़ होता है। कैन यू गेस व्हाट द ओकेजन माइट बी? क्या आप गेस कर सकते हो कि ओकेजन क्या हो सकता था? चेक योर गेस विद द न्यूज़ आइटम। आप अपने गेस जो भी है उसको आप चेक करें। जो ये न्यूज़ एक आइटम या न्यूज़ की कोई पार्ट वहाँ पे दी हुई है, जो कि बीबीसी के थ्रू वहाँ पे उस न्यूज़ को लिखा गया था या शो किया गया था ऑफ 10 मई 1994, उस टाइम के, उस डे के दौरान। यानी कि आर्टिकल है जो कि न्यूज़पेपर में या वहाँ पे पब्लिश हुई थी, एंड व्हाट वाज गिवन इन दैट यू कैन सी हियर। मंडेला बिकम्स साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, और उसमें टाइटल दिया गया था आर्टिकल का कि मंडेला बिकम्स, मंडेला बना, क्या बना? साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, पहला ब्लैक प्रेसिडेंट। अभी तक वहाँ पे वाइट स्किन पीपल जो थे उनकी रूल, वो वहाँ पे रूल कर रहे थे, बट पहला जो डेमोक्रेटिक या फिर जो अगर कोई ब्लैक प्रेसिडेंट बना तो वो कौन बना? मंडेला बना। कब बना? व्हेन ही बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका इन 1994. Nelson Mandela has become South Africa's first black president after more than 3 centuries. More than 3 centuries. देखो कितना लंबा एक स्ट्रगल वहाँ के लोगों ने किया हो, कितनी प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस की होगी। इस तरह का सिस्टम जो था वहाँ पे बना हुआ था जहाँ पे उन्हें कोई राइट नहीं हुआ करता था, उनकी कोई फैसिलिटी नहीं होती थी उन लोगों के लिए। तो ऐसा लगभग 3 सेंचुरीज तक इन्होंने इस चीज़ को फेस किया ऑफ वाइट रूल। मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ANC क्या है? शॉर्ट फॉर्म है उसकी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। जैसे हमारे यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस होती है, सेम वैसे ही वहाँ पे ANC था। पार्टी वन 252 ऑफ द 400 सीट्स इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस ऑफ साउथ अफ्रीका, Africa's history. The inauguration ceremony took place in the Union Buildings
एम्फी थिएटर, एम्फी थिएटर क्या होता है? एम्फी थिएटर बेटा एक ऐसी बिल्डिंग होती है जो कि जिसकी छत नहीं होती, केवल चारों तरफ सराउंडिंग में एक राउंड शेप में हो सकती है, उसके चारों तरफ बैठने के लिए जो सीट वगैरह होती हैं, फॉर्मेस को ऐसे बनाई जिस पे लोग बैठ सकते हो, है ना? एक ओके। एम्फी थिएटर मीन्स क्या था बेटा? एम्फी थिएटर मीन्स बता रहे थे जिस वो बिल्डिंग जिसके ऊपर कोई रूफ ना हो, चारों तरफ से बैठने की जगह हो, और जो हम लोग अपने लोकल लैंग्वेज में से बोलते हैं ना, अखाड़े वगैरह जो होते थे, या फिर किसी भी गेम के लिए जो भी एक कोई ग्राउंड जो बना लिया करते थे, उसमें चारों तरफ केवल बैठने के लिए सीट अवेलेबल होनी चाहिए। सीमेंटेड भी हो सकती है और वैसे भी हो सकती है, टेम्परेरी भी हो सकती है, तो ऐसी जगह जो होती है, तो यहाँ पे वो बिल्डिंग जो है वो परमानेंट है उस फॉर्म में, और जहाँ पे कोई भी नाटक वगैरह भी हो सकते हैं, इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं, ठीक है? तो ये कह रहा है कि एम्फी थिएटर जो था कहाँ पे था? इन द यूनियन बिल्डिंग, वहाँ पे, यहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई इन प्रिटोरिया, प्रिटोरिया वो उस सिटी का नाम हो गया टुडे, आज। अटेंडेड बाय, और जिसको कि अटेंड किया गया बाय पॉलिटिशियंस एंड डिग्निटरीज, बहुत सारे पॉलिटिशियंस के द्वारा, और डिग्निटरीज का मतलब क्या होता है? डिग्निटरीज का मतलब वेरी रिस्पेक्टेड पर्सन्स, और वी कैन से जो कि बहुत फेमस होते हैं, उन लोगों के लिए यूज कर सकते हैं। फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज, और जो कि कहाँ कहाँ से, 140 कंट्रीज से भी ज़्यादा कंट्रीज से जो लोग वहाँ पे कलेक्ट हुए थे, गैदर हुए थे अराउंड द वर्ल्ड। नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द अप्रेशन ऑफ वन बाय अनदर, और कहते हैं कि वहाँ पे बोला गया नेवर नेवर अगेन, कि कभी नहीं दोबारा से, ऐसा कभी नहीं होगा इन द फ्यूचर। क्या नहीं होगा? विल दिस ब्यूटीफुल लैंड, ये बहुत सुंदर जो धरती है, ये कभी दोबारा से एक्सपीरियंस नहीं करेगी किस चीज़ को? द अप्रेशन। अप्रेशन का मतलब क्या होता है? किसी को टॉर्चर करना, किसी को परेशान करना, तो वो जो चीज़ें हैं उनको दोबारा से कभी भी सहन नहीं करेगी। अप्रेशन का मतलब क्या कह सकते हो? टॉर्चर ऑफ वन बाय अनदर, और वो भी एक के द्वारा दूसरे को, इस चीज़ को कभी दोबारा से ये सुंदर धरती एक्सपीरियंस नहीं करेगी, सेड नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला ने कहा इन हिज एड्रेस, उसके एड्रेस के अंदर उसने जो स्पीच दिया उसमें उसने ये बात बोली। जुबिलियंट सीन्स, जुबिलियंट मीन्स जॉयफुल, खुशियों से, या फिर फुल ऑफ हैप्पीनेस, खुशियों से भरे हुए। सीन जो थे ऑन द स्ट्रीट्स, गलियों के अंदर, ऑफ प्रिटोरिया, प्रिटोरिया की गलियों के अंदर खुशियों से भरे सीन जो थे, फॉलोड द सेरेमनी, यानी कि उस सेरेमनी के बाद में गलियों के अंदर खुशियों से भरे एक तरह से जो एक्टिविटीज़ थी, सीन जो थे वो दिखाई दिए। विद ब्लैक्स, और वो भी ब्लैक लोगों के साथ में, यानी कि पहले ब्लैक नहीं होते थे। विद ब्लैक्स, वाइट्स एंड कलर्ड्स, या फिर कोई जो और किसी भी कलर के जो लोग थे उनके साथ में, सेलिब्रेटिंग टुगेदर। एंड दिस वाज द न्यू थिंग फॉर दैट कंट्री, दैट दिस टाइम ऑल टाइप ऑफ पीपल, सभी तरह के लोग जो थे, चाहे वो ब्लैक हो, वाइट हो, या किसी और कलर के हो, दे वर सेलिब्रेटिंग टुगेदर, वो साथ मिलकर सेलिब्रेट कर रहे थे। एंड मोर देन, जो डिजीज दे रखी है, इतने ज़्यादा जो साउथ अफ्रीकन लोग थे वो एक साथ थे, मैन, वीमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ ऑल रेसेस, सभी जातियों के, सैंग एंड डांस्ड विद जॉय, और वो लोग नाच रहे थे और गा रहे थे खुशी के साथ में। ओके, आगे इन्होंने कुछ वर्ड दे रखे बेटा, इसको आप लोग, मैं कहूँगा कि आप इसको ज़रूर पढ़ें एक बार अपने टाइम निकाल के, और इससे कुछ चीज़ें आपको समझ में आएंगी। अभी टाइम कम है इसलिए हम लोग इसको कवर नहीं कर रहे हैं, चीज़ें वैसे चैप्टर में आ रही है, ये सभी वर्ड आएंगे, कवर हो जाएंगे वैसे, लेकिन अगर आप अपने लेवल पे इसको चैप्टर को पढ़ने के बाद इसको ट्राई ज़रूर करें, आपको समझ में आए कि नहीं आए। एंड द चैप्टर बिगिंस फ्रॉम दिस लाइन, यहाँ से शुरू होती है। 10th में, जो मई की 10 डेट जो थी उस दिन, dawned bright and clear, dawn का मतलब कह सकते हैं it began, ये शुरुआत हुआ, ये शुरू हुआ, ब्राइट एंड क्लियर, बिल्कुल चमकीले और बिल्कुल स्पष्ट साफ सुथरी सुबह के साथ में। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, और क्योंकि इसका जो वर्ड है dawned, इसका मीनिंग क्या नोट कर सकते हो? बिगिन, या इसमें अगर पास्ट फॉर्म लिखें तो बिगन विद, स्पेलिंग हो जाएगी BEGANWITH, बिगन विद। डॉन का मतलब कह सकते हैं कि बिगिनिंग, वैसे इसका एक मतलब और भी होता है, वैसे आपको पता होगा कि जो कि सुबह सुबह का जो टाइम होता है उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से, आई हैड बीन प्लीजेंटली, क्या है ये वर्ड? बिसीज्ड,
और कहते हैं कि फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से, आई हैड बीन प्लेजेंटली, मैं बड़ी खुशियों के साथ में, बेसेज का मतलब हो गया घिरा हुआ होना, आगे दिया हुआ इसके अंदर वैसे तो, बेसेस्ड बाय मीन्स क्या कह रहा है, टू बी सराउंडेड क्लोजली बाय, जो कि बहुत ही नज़दीक से, बहुत ज़्यादा नज़दीक से किसी को फॉलो किया जाना, घिरे रहना। तो कहता है कि बहुत खुशियों से पिछले कुछ दिनों से आई एम सराउंडेड बाय डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स, मैं डिग्निटरीज और वर्ल्ड लीडर जो हैं उनसे घिरा रहा हूँ, हु वर कमिंग, जो कि वहाँ पे आ रहे थे, टू पे देयर रिस्पेक्ट, उनकी रिस्पेक्ट या सम्मान देने के लिए, बिफोर द इनॉग्रेशन, उस इनॉग्रेशन से पहले। इनॉग्रेशन का मतलब क्या था, इनॉग्रेशन का मतलब भी एक बिगिनिंग होती है, शुरुआत होती है वैसे, लेकिन यहाँ पे इसमें कह सकते हैं कि जो इनॉग्रेशन की जो एक सेरेमनी थी उससे पहले ही उन लोगों ने वहाँ पे आना शुरू कर दिया था। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर, और जो इनॉग्रेशन थी वुड बी, वो होगी क्या, द लार्जेस्ट गैदरिंग, सबसे बड़ी गैदरिंग एवर फॉर द इंटरनेशनल लीडर्स, अभी तक जितनी भी इनॉग्रेशन या कोई भी गैदरिंग हुई थी उनमें सबसे बड़ी या सबसे ज़्यादा गैदरिंग होने वाली है जो कभी भी हुई हो वहाँ पे साउथ अफ्रीका में। किन लोगों की गैदरिंग होगी, ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स, इंटरनेशनल लीडर्स की, ऑन साउथ अफ्रीकन सोयल, साउथ अफ्रीका की धरती के ऊपर, यानी कि शॉर्ट में बोले साउथ अफ्रीका की धरती के ऊपर सबसे बड़ी गैदरिंग ये होने वाली थी, ऐसा उन्हें फील हुआ। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन, और कहते हैं कि जो सेरेमनीज थी वो होती हैं वहाँ पे इन द लवली सैंडस्टोन एम्फी थिएटर, उस प्यारे से सैंडस्टोन से बनी हुई एम्फी थिएटर के अंदर, फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया, जो कि किससे बना हुआ था, यूनियन बिल्डिंग्स जो थी प्रिटोरिया की उनसे जो बनी, यूनियन बिल्डिंग जैसे हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट होगी इस तरीके से वहाँ पे कुछ वैसा होगा, तो उनके पास में जो इससे बना एम्फी थिएटर था वहाँ पे उसको ऑर्गेनाइज किया गया। एंड फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी, और पिछले कुछ डिकेड्स से ये जो जगह थी, फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी, ये सीट हुआ करती थी, बैठने की जगह हुआ करती थी केवल किसकी, वाइट सुपरमेसी। सुपरमेसी का मतलब सुप्रीम पर्सन या सुप्रीम हुई इन पावर वी कैन से, जो कि पावर में हो, सबसे ज़्यादा जिसके पास ताकत हो, तो वाइट सुपरमेसी की केवल बैठने की जगह होती थी, क्योंकि वही लोग, उन्हीं के पास सारी पावर हुआ करती थी, वहाँ पे ब्लैक लोग जो थे वो अलाउड नहीं थे। एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ ए रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स, और ये अब एक साइट था, एक दृश्य था, कैसा, एक रेनबो जैसी गैदरिंग का, जिसके अंदर सभी कलर जो थे उसमें अवेलेबल थे, प्रेजेंट थे। एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक, केवल डिफरेंट कलर के लोग ही नहीं, डिफरेंट नेशन से आए हुए लोगों की भी एक गैदरिंग थी जो कि रेनबो जैसी दिख रही थी। और वो क्यों आए थे, फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, और जो वहाँ पे साउथ अफ्रीका की पहली ऐसी गवर्नमेंट को इंस्टॉल करने आए थे, सेटल करवाने के लिए आए थे, जो कि पहले डेमोक्रेटिक और जो कि किसी भी जाति पे डिपेंड करने वाली नहीं थी, सबके लिए इक्वल जो पावर किसी को अलाउ करने वाली, प्रोवाइड करने वाली गवर्नमेंट होने वाली थी। ऑन दैट लवली ऑटम डे, उस बहुत प्यारे से ऑटम डे को, ऑटम का मतलब क्या होता है, पतझड़ का दिन, सर्दियों का जो मौसम था, उस दिन आई वॉज अकम्पनीड, मैं मेरे साथ में थी, कौन, आई वॉज अकम्पनीड बाय माई डॉटर जिनानी, उसकी बेटी का नाम था जिनानी, तो कहते कि उसके वो मेरे साथ में थी। एंड ऑन द पोडियम, पोडियम का मतलब क्या हो गया, पोडियम का मतलब कह सकते हो कि स्टेज या एनी प्लेटफॉर्म ऑन विच समवन स्टैंड्स टू एड्रेस अदर्स, है ना, कोई भी थोड़ा हाइट पे जो प्लेस हो, वी कैन कॉल दैट पोडियम और स्टेज प्लेटफॉर्म। मिस्टर डी क्लर्क, ये जो नाम से, इस नाम से जो आदमी था, वॉज फर्स्ट स्वर्न इन एज सेकेंड डेप्यूटी प्रेजिडेंट, इसने सबसे पहले सेकेंड डेप्यूटी प्रेजिडेंट की फॉर्म में उसने अपनी जो कसम थी या फिर जो ऑथ थी वो उसने ली। देन उसके बाद थाबो मेबिकी वॉज स्वर्न इन, उसके बाद उसे एक तरह से उसकी और सेरेमनी हुई इन एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट, उसके बाद वो फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट बना, उसकी उसने वहाँ पे कसम ली। व्हेन इट वाज माय टर्न, और जब मेरा टर्न आया,
अब यहाँ पे माई कौन बोल रहा है कि इसका क्योंकि स्पीकर कौन है इसके अंदर, खुद नेल्सन मंडेला है. सो ही सेज व्हेन हिज टर्न केम, जब उसका टर्न आया, वो कहता है कि आई प्लेस टू ओबे, तो मैंने प्रॉमिस किया. देन आई और क्या कह सकते हैं कि ऑथ भी कह सकते हो, उसने कसम ली किस चीज़ की, टू ओबे, कि वो पालन, एंड अपलोड द कॉन्स्टिट्यूशन. अपलोड नहीं, अपहोल्ड है. अपहोल्ड मीन्स क्या कहेंगे, अपहोल्ड मीन्स टू कंटिन्यू, टू कीप अप, किसी चीज़ को मेंटेन करना है ना. तो वो कहते हैं कि एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, और मैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करूँगा, उसकी जो भी उसमें लिखी हुई बातें हैं उनको वहाँ पे फॉलो करवाऊँगा. एंड टू डिवोट माई सेल्फ, और मैं अपने आप को समर्पित करूँगा, अपने आप को डेडिकेट करूँगा माई सेल्फ टू द वेल बींग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, अपने इस अच्छाई के लिए, भलाई के लिए, अपने इस रिपब्लिक की और यहाँ के इनके लोगों की. टू द असेंबल्ड गेस्ट्स, और जो भी यहाँ पे इकट्ठे हुए, असेंबल्ड का मतलब गैदर्ड, जो भी गेस्ट हैं उन सभी मेहमानों को, एंड द वॉचिंग वर्ल्ड, और इस देखते हुए पूरे संसार को मैं ये कहता हूँ, आई सेड, मैं कहूँगा क्या, टुडे ऑल ऑफ अस डू, आज हम सभी लोग, बाय आवर प्रेजेंस हियर, यहाँ पे अपनी उपस्थिति के थ्रू, कन्फर मीन्स टू गिव, मैं यानी कि हम सभी लोग अपनी उपस्थिति से देते हैं. वी आर गिविंग ग्लोरी, ग्लोरी मीन्स क्या होता है, शान होती है. एंड होप, और एक उम्मीद, हम एक उसको शान देते हैं, उसकी जो सम्मान है उसको बढ़ाते हैं, और एक उम्मीद देते हैं किसको, टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, जो अभी जिसका जन्म हुआ, जिसकी शुरुआत अभी हुई, ऐसी लिबर्टी को, ऐसी स्वतंत्रता को. आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, और जो अनुभव रहा किस चीज़ का, ऑफ द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बहुत ही हटकर, अलग, ह्यूमन डिजास्टर, मानवीय या मानव का जो एक तरह से डिजास्टर जो हुआ. डिजास्टर क्यों कह रहा है, क्योंकि बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई, बहुत से लोगों के साथ बहुत बुरा बिहेव किया गया, और उसका जो अनुभव है उसके कारण से, उसके बाद में, दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो कि बहुत लंबे समय तक चला, मस्ट बी बॉर्न ए सोसाइटी, उसके बाद में हम इस बात के लिए विश्वास करते हैं कि उसके कारण से अब एक ऐसी सोसाइटी, कैसे समाज का एक जन्म होगा, ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, जिसके लिए पूरी मानवता जो है वो प्राउड फील करेगी. यानी कि इतने लंबे समय से जो एक मानवीय आपदा जो इस तरह से रही है, जो लोगों ने अब समस्याएं झेली है, उसके कारण से अब एक नए ऐसे समाज का जन्म हम यहाँ पे होने वाला है, जिसका कि पूरी इंसानियत, जो मानवता जो है, जिसको देखकर प्राउड फील करेगी. वी हु वर आउटलाज नॉट सो लॉन्ग एगो, हम लोग जिन्हें कि आउटलाज का मतलब क्या होता है, किसी को भी कानून के द्वारा या कानूनन किसी को किसी चीज़ के लिए डिप्राइव कर देना, उसे बाहर निकाल देना, उसको वो चीज़ें उसके लिए अलाउ ना हो, उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं. तो हम क्या कहेंगे, वी हु वर आउटलाज नॉट सो लॉन्ग एगो, जिन्हें बहुत लंबे समय, पुरानी बात नहीं है, अभी कुछ समय तक ही हमें कानून के कारण से कोई राइट नहीं होता था, कुछ चीज़ें हमें मिलती नहीं थी, हमें कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती थी, हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज, हमें आज दे दिया गया है ये रेयर, जो बड़ी मुश्किल से किसी को ही मिलता था, वो प्रिविलेज. प्रिविलेज का मतलब क्या होता है, एक सम्मान जो होता है ना. टू बी होस्ट, किस बात का सम्मान, कि हम लोग भी होस्ट कर सकते हैं. टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि पहले केवल वाइट जो लोग थे वही रूल करते थे, और ऐसी इस तरह की सेरेमनीज के अंदर वही वहाँ पे मेहमानवाजी किया करते थे, होस्ट वही लोग करते थे. ब्लैक पीपल जो थे उनको इस चीज़ की परमिशन नहीं होती थी. लेकिन कहता है कि आज हमें भी इस चीज़ की परमिशन मिल चुकी है कि हम लोग इस सम्मान को हासिल कर सकते हैं कि हम भी किसी की मेहमानबाजी करें, आने वालों को वेलकम करें जो बाकी संसार के लोग से आए हुए हैं. ऑन आवर ऑन सॉइल, हमारी खुद की धरती के ऊपर. वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट, और हम लोग धन्यवाद करते हैं हमारे सभी इन डिस्टिंग्विश्ड का मतलब होता है कुछ हटकर होना, जहाँ पे इसका मतलब हो गया कि जिसमें हैविंग सम स्पेशल क्वालिटीज़, जिसके अंदर कुछ विशेष क्वालिटी, अपनी कुछ यूनिक क्वालिटी हो, जिसके लिए वो फेमस हो,
रिनाउंड पर्सन कह सकते हो। ऐसे डिस्टिंग्विश हमारे जो इंटरनेशनल जो हमारे गेस्ट हैं, हम उनको धन्यवाद करते हैं फॉर हैविंग कम, वहाँ पे आने के लिए, टू टेक पोजीशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री, और जिन्होंने कि इस अपने यहाँ पे उन्होंने अपना पोजीशन किया, या फिर वो लोग वहाँ पे पहुँचे, इसका मतलब हो गया विद द पीपल, उन लोगों के साथ में, ऑफ आवर कंट्री, हमारे कंट्री के उन लोगों के साथ में, ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल ए कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, जो वो लोग जिनको कि ऐसा कुछ पहले सम्मान नहीं मिलता था, उनके साथ में उन्होंने आकर साथ दिया, उन्होंने वहाँ पे अपनी प्रेजेंस शो की। तो इसके साथ में, और ये एक कॉमन विक्ट्री है फॉर जस्टिस, एक न्याय की, फॉर पीस, एक शांति की, फॉर ह्यूमन डिग्निटी, और मानवीय सम्मान की। वी हैव एट लास्ट, और आखिरकार, वी हैव अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, और हमने आखिरकार हमारी राजनीतिक इमेंसिपेशन जो है, इमेंसिपेशन का मतलब हो गया फ्रीडम, लिबर्टी जो है, वो हमने हासिल कर ही ली। क्योंकि पॉलिटिकली वो लोग बिल्कुल बाउंड थे, उनके पास राइट नहीं होते थे, रूलिंग जो एक तरह से पावर थी वो सारी वाइट पीपल के पास थी, जो कि यूरोपियन थे, इनके पास नहीं हुआ करती थी। तो इसलिए उसने कहा कि आज जबकि हमने अचीव कर ली है हमारी राजनीतिक जो हमारी इमेंसिपेशन है, फ्रीडम जो है, वी प्लेज आवरसेल्व्स, हम खुद से ही इस बात के लिए प्रॉमिस करते हैं, किस बात के लिए, टू लिबरेट ऑल आवर पीपल, कि हम अपने सभी लोगों को स्वतंत्र करेंगे, फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज, ये जो कंटिन्यू जो लगातार चला आ रहा है, इस बॉन्डेज से, इन बंधनों से, किसके, ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के इन बंधनों से भी हम लोग उन्हें बाहर निकालेंगे। डेप्रीवेशन, डेप्रीवेशन का मतलब होता है किसी को डिप्राइव करना, किसी चीज़ से दूर करना, इन्हें कोई चीज़ ना मिलती हो तो उससे भी, उन बंधनों से उन्हें हर चीज़ अब मिला करेगी। सफरिंग, जो उनकी परेशानियाँ, जो परेशानियाँ, कष्ट, जो दिक्कतें वो झेल रहे हैं, उनसे उन्हें बाहर निकालेंगे। जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, चाहे वो जेंडर का डिस्क्रिमिनेशन हो या कोई और डिस्क्रिमिनेशन हो, उन सभी जो डिस्क्रिमिनेशंस हैं, डिस्क्रिमिनेशन मीन्स क्या कहोगे, डिस्क्रिमिनेशन मीन्स पार्शलिटी कह सकते हो, भेदभाव जो होता है उसकी बात कर रहे हैं, तो उन सभी से हम लोग उनको फ्री कर देंगे। नेवर, नेवर एंड नेवर अगेन, और अब दोबारा से कभी ऐसा नहीं होगा, शैल इट बी, ऐसा कभी नहीं होगा, दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑप्रेशन ऑफ वन बाय अनदर। वी हैव read this sentence in the beginning of the chapter, जो उसमें न्यूज़ के अंदर दिया हुआ था, वही लाइन यहाँ पे दी हुई है कि ये सुंदर धरती अब दोबारा से कभी भी किसी के ऑपरेशन को, टॉर्चर को, किसी के इस तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं उनको दोबारा से एक्सपीरियंस नहीं करेगी, जो कि एक के द्वारा दूसरे के साथ इस तरह की जो परेशानियाँ क्रिएट की जाती हैं वो सब नहीं होंगी। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस ए ह्यूमन अचीवमेंट, और कहते हैं कि जो इस ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट का जो सूरज है वो कभी दोबारा से सेट नहीं होगा। लेट फ्रीडम रेन, आइए हम लोग स्वतंत्रता को राज करने दे। रेन मीन्स क्या होता है, इसको रीजन नहीं बोलना है, रेन बोलना है, और रेन का मतलब होता है टू रूल, राज करना किसी चीज़ के ऊपर। गॉड ब्लेस अफ्रीका, एंड देन ही विशेस फॉर गुड थिंग फॉर हिज ऑन कंट्री। A few moments later, और कुछ ही टाइम के बाद में, we all lifted our eyes, हमने सभी ने अपनी निगाहें, आंखें जो थी उन्हें ऊपर की तरफ उठाया। In awe, awe means क्या होता है, यानी कि एक fearful, एक एक्सक्लेमेशन कह सकते हो आप इसको, जिसके अंदर एक इंसान जो है डरा सा होता है, लेकिन डरना जो है उसमें एक फियर से थोड़ा डिफरेंट होता है, केवल डर नहीं, उसके अंदर एक श्रद्धा होती है किसी चीज़ के लिए। तो आप इसमें अगर वर्ड मीनिंग नोट करना चाहो तो क्या कह सकते हो, वी कैन से फियर मिक्स्ड विद रिवरेंशियल रिस्पेक्ट, है ना, एक श्रद्धामय सम्मान जो है। रिवरेंशियल मीन्स क्या होगा, REVERENTIAL ऐसे करके वर्ड होता है। रिवरेंशियल मीन्स होता है जिसमें श्रद्धा हो हमारी, और ऐसा सम्मान, उसके साथ में थोड़ा सा डर जो है
वो मिक्स हुआ, आवाज़ हुई ऊपर से तो डर सा लगा, ये क्या हुआ। और क्योंकि वो उस सारे सिस्टम के अंदर बड़ा वो सम्मान उसका करते थे, तो उस श्रद्धा में डर के साथ में हमने ऊपर की तरफ देखा एज ए स्पेक्टिकुलर, कि स्पेक्टिकुलर मीन्स जो दिखाई देता हो। अर्रे मीन्स क्या होता है, अर्रे मीन्स होता है एक कोई भी फॉर्मेशन, है ना, कोई भी अरेंज्ड फॉर्म जो होती है, ऐसा कोई एक दृश्य जो था वो उन्हें दिखाई दिया। और साउथ अफ्रीकन जेट्स, जो कि साउथ अफ्रीकन जेट्स के द्वारा बनाया गया था, ठीक है, वो उन्होंने वहां पर देखा। हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप कैरियर्स, हेलीकॉप्टर्स और जो ट्रूप कैरियर्स थे, ट्रूप का मतलब होता है जो फोर्सेस होती हैं, उन उनको यानी कि जो ट्रूप कैरियर्स थे, जो फोर्सेस को लाने ले जाने का जो काम करते थे, वो कैरियर्स जो थे, वो हेलीकॉप्टर्स या वो एयरक्राफ्ट जो थे, रॉड इन परफेक्ट फॉर्मेशन, उन्होंने, रॉर का मतलब क्या हुआ, मेकिंग ए लाउड नॉइस, बहुत तेज आवाज़ वहाँ पे उन्होंने की, एंड इन परफेक्ट फॉर्मेशन, और वो ऊपर से फ्लाई करते हैं एक बहुत ही परफेक्ट फॉर्मेशन के अंदर, एक शेप के अंदर, ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर से। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन, ये केवल एक डिस्प्ले नहीं था, एक शो नहीं था, किस चीज़ का, ऑफ पिन पॉइंट का मतलब एग्जैक्ट, एक बिल्कुल एक्यूरेट। प्रिसीजन का मतलब क्या होता है, प्रिसीजन का मतलब होता है कोई भी चीज़ बिल्कुल एक सही फॉर्म में हो, प्योर हो, एग्जैक्टली जैसी होनी चाहिए, यानी कि सही होना, उस चीज़ में यूज़ करते हैं, यानी कि एक्यूरेट होना। तो एक एग्जैक्ट प्रिसीजन जो था कि हाँ कैसे कोई चीज़ बिल्कुल सही हो सकती है, केवल ये चीज़ दिखाना नहीं था, एंड मिलिट्री फोर्स, और या फिर मिलिट्री फोर्स को दिखाना नहीं था, बट ए डिमॉन्स्ट्रेशन, बल्कि एक डिस्प्ले था, एक डिमॉन्स्ट्रेशन था, एक शो था, किस चीज़ का, ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी, आर्मी की, मिलिट्री की लॉयल्टी का, लॉयल्टी मीन्स वफादारी जो थी, फेथ जो था, टू डेमोक्रेसी के लिए, यानी कि केवल ये दिखाना कि वो उनके प्लेन जो थे, उनके एयरक्राफ्ट जो थे, कितना एक करेक्ट फॉर्म के अंदर, एग्जैक्ट फॉर्म के अंदर वो फ्लाई कर सकते हैं, जस्ट दे नॉट वांटेड टू शो दैट थिंग, बल्कि वो चाहते थे ये दिखाना कि वो इस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए कितने वफादार थे, ये दिखाना चाहते थे, टू अ न्यू गवर्नमेंट, एक न्यू गवर्नमेंट के लिए, दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, जिसको कि बहुत ही फ्री तरीके से और बहुत सही तरीके से जिसे इलेक्ट किया गया था, चुना गया था। ओनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ ही समय पहले, द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स, जो सबसे हाईएस्ट जो जनरल होते थे साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स के, एंड पुलिस के, देयर चेस्ट्स बेडेक्ड विद, अब यहाँ पे एक नई वो पॉइंट जो है वो छोड़ दिया है, उसके बाद उन्हीं लोगों के बारे में एक नई बात उसने बताई, जो सेंटेंस जो कहना चाह रहा था वो उसके बाद आएगा। वो हाईएस्ट जनरल जो कि साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स के हो या पुलिस के हो, जिनके चेस्ट के ऊपर क्या था, बेडेक्ड विद रिबन्स, जो कि सजे होते थे, किससे विद रिबन्स से, एंड मेडल से, फ्रॉम डेज गॉन बाय, जो कि पिछले उनकी सर्विस को, उनके एक्सपीरियंस को शो करते थे। सैल्यूटेड मी, वो लोग जो थे, सैल्यूटेड मी, उन्होंने मुझे सैल्यूट किया, एंड प्लेस्ड, और उन्होंने प्रॉमिस किया, ऑथली, किस बात की, देयर लॉयल्टी, उन्होंने अपने सैल्यूट के थ्रू इस चीज़ को, उनकी वफादारी को मेरे लिए शो किया। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल, नॉट, देखो अनमाइंडफुल का मतलब क्या होता है, अनमाइंडफुल का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए अवेयर ना होना, किसी चीज़ को भूल जाना, है ना, अनकॉन्शियस होना किसी चीज़ के लिए, लेकिन यहाँ पे नॉट लगा दिया, इसका मतलब कि अब वो उस चीज़ को भूला नहीं है। इट मीन्स ही वॉज नॉट, ही नॉट को हटा दो, आप बोलो ही वॉज, इट मीन्स ही वॉज अवेयर, वो अभी भी अवेयर था, उसको अभी भी याद था, क्या, ऑफ द फैक्ट, उस सच्चाई के, दैट नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर, कि ज़्यादा वर्षों पहले की बात नहीं है, दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड, वो मुझे
सल्यूट नहीं करते थे, बल्कि बट अरेस्टेड मी, वो मुझे अरेस्ट कर लिया करते थे। तो इस बात को मैं अभी भी भूला नहीं था। फाइनली, लेकिन आखिरकार, ए शेवरॉन, देखो ये CHEVRON, बेटा इसका मतलब क्या होता है, एक वी शेप में जो विक्ट्री साइन होता है, उस फॉर्म के अंदर, तो उसको इसके लिए क्या बोलते हैं हम लोग, शेवरन ऑफ इम्पाला। इम्पाला जेट, उनके वहाँ पे जो जेट थे उनका नाम था। शेवरन एक शेप को नाम दिया गया है, जो हम लोग यहाँ पे देखो, इसने यहाँ पे शो किया हुआ है, वी शेप जो दिया हुआ है। तो कहते हैं फाइनली आखिर में एक शेवरन जो शेप था, उस फॉर्म में इम्पाला जेट जो थे वो वहाँ पे उड़ते हुए आते हैं, एंड लेफ्ट ए स्मोक, और अपने पीछे एक स्मोक, एक धुआं को छोड़ते हैं। ट्रेल, ट्रेल का मतलब ट्रैक हो सकता है, जिसमें किसी भी गाड़ी या व्हीकल के जाने से पीछे जो लाइन नज़र आती है, वी कैन कॉल दैट ट्रेल। तो ऐसे कोई ट्रेल जो थी वो पीछे की तरफ नज़र आ रही है, जो स्मोक से बनी हुई है, ऑफ द ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग, जो कि उनके नए साउथ अफ्रीकन फ्लैग में जिन कलर्स को यूज़ किया गया था, इस तरह के कलर की स्मोक जो थी उसे अपने पीछे छोड़ते हुए जा रहे थे। द डे वॉज सिम्बलाइज्ड फॉर मी, और जो वो दिन था वो मेरे लिए एक सिंबल, इट बिकेम ए सिंबल फॉर मी, यानी कि उस दिन की पहचान बनी मेरे अंदर, मैं उस चीज़ को ऐसे याद करता हूँ, फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर 2 नेशनल एंथम्स, की उस दिन हमने हमारे वहाँ पे 2 नेशनल एंथम प्ले किए, एंड द विजन ऑफ वाइट्स सिंगिंग, और वो दृश्य और जो कि वाइट लोगों का जो गा रहे थे, ये इस तरह की वर्डिंग उसके अंदर थी, एंड ब्लैक्स और काले लोग जो कि सिंगिंग, ये उनकी उनके उसके उनके नेशनल एंथम की जो वर्डिंग थी वो इस तरह से थी। द ओल्ड एंथम, जो कि पुराना एंथम था, ऑफ द रिपब्लिक, यानी कि दूसरे वाला जो था, जो ब्लैक लोगों ने गाया, वो पुराने वाला एंथम था, और जो पहले वाला था वो शायद अलग होगा मे बी, लेकिन दोनों ने मिलकर, यानी कि आप उन्होंने भी नेशनल एंथम जो था ब्लैक ने भी गाया, और अब की बार वाइट लोग भी गा रहे थे। ऑल्दो दैट डे नीदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स, क्योंकि वाइट लोगों के लिए नया बना था, और जो ब्लैक लोग थे वो बेचारे कभी पार्टिसिपेट ही नहीं करते थे, उन्हें पुराने वाले के भी नहीं पता था कि नेशनल एंथम होता क्या है, उसमें क्या बोला जाता है। तो वो कहते हैं कि ऑल्दो दैट डे, कि हालांकि उस दिन, नीदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स, कोई भी ग्रुप जो था, ना ब्लैक का ना ही वाइट्स का, कोई भी ग्रुप नहीं जानता था लिरिक्स को, क्या वर्डिंग है उसकी, ऑफ द एंथम, उस एंथम की। दे वंस डिस्पाइज्ड, उस एंथम की जिसको कि वो कभी नफरत करते थे। डिस्पाइज्ड मीन्स टू हेट, और वी कैन से द थिंग विच समवन डजंट एप्रिसिएट, जिसको पसंद ना करे, इसको लाइक ना करे, ठीक है, इन्फीरियर माने उसको कह सकते हैं। तो ऐसा एंथम, क्योंकि ब्लैक लोग तो नफरत करेंगे ही करेंगे, क्योंकि उन लोगों को तो राइट ही नहीं मिले थे, तो इसलिए एक वो एंथम जिसको कि वो कभी नफरत करते थे। दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, और वो कहते हैं कि दे वुड सून, और जल्द ही वो लोग जान जाएंगे, नो द वर्ड्स, शब्दों को, बाय हार्ट, यानी कि अंदर से ही उन चीज़ों को बिल्कुल समझ जाएंगे, पहचान जाएंगे। ऑन दैट डे, on the day of the inauguration के दिन, I was overwhelmed with a sense of history, मैं overwhelmed का मतलब I was a bit nervous, we can say, थोड़ा सा नर्वस था, या बिल्कुल भरा हुआ था, किस चीज़ से, with a sense of history, एक हिस्ट्री की सेंस से, पीछे क्या हुआ था, हमारे साथ कितना बुरा या कैसा दौर चला हुआ था, मैं उस चीज़ से थोड़ा नर्वस था। इन द फर्स्ट डिकेड, अब वो यहाँ पे याद कर रहा है कि हिस्ट्री की वो चीज़ें जो कि मुझे याद आती तो बड़ा परेशान हो रहा, उससे बिल्कुल और फुल हो चुका था, अंदर से बिल्कुल दुखी हो चुका था, ये कहना चाह रहा है। इन द फर्स्ट डिकेड, अब उसने स्टार्टिंग से बताना शुरू किया यहाँ से कि क्या क्या हुआ था उन लोगों के साथ में, कैसे कैसे उन्होंने इस लॉन्ग स्ट्रगल को यानी कि फेस किया, कैसे इस पॉइंट तक पहुँचे वो लोग। इन द फर्स्ट डिकेड, फर्स्ट जो डिकेड था कब का, ऑफ द 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी का जो फर्स्ट डिकेड था, a few years after द बिटर एंग्लो बॉयर वॉर, वो जो बिटर एंग्लो बॉयर वॉर जो हुआ था उसके कुछ ही वर्षों बाद, जो कि 20th सेंचुरी की फर्स्ट डिकेड में हुआ था। एंड बिफोर माई ऑन बर्थ, और मेरे खुद के जन्म से पहले, उस टाइम पे,
द वाइट स्किन पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका, वाइट स्किन जो पीपल थे साउथ अफ्रीका के, पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस, वाइट स्किन के लोगों ने अपने आपस के जो प्रॉब्लम्स थी, जो उनके डिस्क्रिमिनेशन थे या डिफरेंसेस जो थे, उन्हें तो पैचअप कर लिया, उन्हें तो कवर अप कर लिया, उन्हें तो ठीक कर लिया। पैच्ड का मतलब मेंड कह सकते हो, MEND, ठीक है, किसी चीज़ के ऊपर कोई और पार्ट लगा के उसको पैच कर देना, ढक देना, ठीक कर देना। तो उन्होंने उनको तो ठीक कर लिया, अब देयर डिफरेंसेस एंड इरेक्टेड ए सिस्टम, और उन्होंने एक ऐसा सिस्टम, इरेक्ट का मतलब बिल्ट, BUILT कर दो, पास्ट फॉर्म बन जाएगी। इरेक्टेड पास्ट फॉर्म में है तो उसकी पास बिल्ड बी, तो इरेक्टेड की पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, बिल्ट, BUILT, इसके फॉर्म में सही मैच करेगा। तो उन्होंने ऐसा एक सिस्टम बनाया ऑफ रेशियल डोमिनेशन, एक ये नहीं कि जो जाति के थ्रू, एक किसी जाति के पे डिपेंड करते हुए जो डोमिनेशन का काम करता था, अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपल, जो कि किसके खिलाफ था, डार्क स्किन के जो लोग थे, काले या ब्लैक पीपल जो थे, उनके ऊपर डोमिनेट करने का एक ऐसा सिस्टम उन्होंने तैयार किया ऑफ देयर, और वो भी पीपल कहाँ के, डार्क स्किन पीपल ऑफ देयर ऑन लैंड, उन्हीं के देश के, उन्हीं की जगह के जो लोग थे, उनके ही खिलाफ एक ऐसा सिस्टम उन्होंने बिल्ड किया। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस of one of the harshest, most inhuman societies the world has ever known। और कहता है कि वो स्ट्रक्चर, द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड, जो उन्होंने तैयार किया, उस स्ट्रक्चर ने तैयार किया, उसने बनाया, फॉर्म्ड द बेसिस, एक बेसिस तैयार किया किसका, ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट, सबसे ज़्यादा हार्ड, सबसे ज़्यादा टफ, मोस्ट इनह्यूमन, सबसे ज़्यादा अमानवीय, है ना, क्या बोलेंगे इसको, इनह्यूमेन। इनह्यूमेन मीन्स जो कि जहाँ पे मानवता, जो किसी के लिए जो मर्सी, दया जो है वो ना हो, ऐसी सोसाइटी का एक बेस जो था वो उसने तैयार किया, उस सिस्टम ने, जो सिस्टम उन लोगों ने बनाया था। द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन, जो दुनिया ने कभी देखा हो, ऐसा दुनिया में कभी भी ऐसा कोई भी सिस्टम, ऐसी कोई भी कठिनाइयों का सामना करने वाला एक समाज जो था, वो इससे पहले दुनिया ने नहीं देखा होगा, जो इनके इस स्ट्रक्चर ने फिर वहाँ पे तैयार कर दिया। नाउ इन द लास्ट डिकेड, और अभी इस लास्ट डिकेड के अंदर, नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी की लास्ट डिकेड के अंदर, एंड माई ऑन 8th डिकेड, और मेरा जो खुद का भी 8th डिकेड है। 8th डिकेड का मतलब क्या हो गया, 8वां दशक, जिसमें डिकेड का मतलब 10 ईयर्स का होता है, और 8th का मतलब 8वां, तो इसका मतलब उसके जन्म के, उसकी जब उसकी एज कितनी है, 80 ईयर्स के अबाउट है, एज ए मैन, एक आदमी के फॉर्म में। दैट सिस्टम हैड बीन, उस सिस्टम को जो है ओवरटर्न्ड, अब उसे पलट दिया गया, उसे खत्म कर दिया गया, रूट आउट कर दिया गया, फॉर एवर, हमेशा के लिए, एंड रिप्लेस्ड, और उसकी जगह पर रिप्लेस कर दिया गया बाय वन, एक ऐसे के द्वारा, दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स, जो रिकॉग्नाइज करता है, जो पहचानता है दूसरों के राइट्स को, एंड फ्रीडम्स, और स्वतंत्रता को, ऑफ ऑल पीपल, सभी तरह के लोगों के, रिगार्डलेस ऑफ कलर, जिसमें कोई मतलब नहीं है। रिगार्डलेस का मतलब क्या कह सकते हो, जिसके अंदर कलर को कोई अहमियत ना दी जाती हो, उदासीन कह सकते हो, हेडलेस कह सकते हो, सॉरी हेडलेस नहीं, हीडलेस, HEEDLESS, तो ऐसा हीडलेस, जो एक रिगार्डलेस हो ना, हीडलेस, जिसमें किसी चीज़ को अहमियत ना दी जाती हो, ऐसा, वो भी किस चीज़ को, जिसमें कलर का कोई मैटर ना हो, ऑफ देयर स्किन, उसकी उनकी स्किन का, एक ऐसा सिस्टम जो है अब यहाँ पे बना दिया गया है, उससे रिप्लेस करवा दिया गया है। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस, और कहते हैं कि दैट डे हैड कम, वो दिन जो है वो यहाँ पे आया था, अबाउट, थ्रू द अनइमेजिनेबल, किसके थ्रू, किसके माध्यम से, थ्रू द अनइमेजिनेबल, एक जिस चीज़ की कोई भी कल्पना नहीं कर सकता, विच कैन नॉट बी इमेजिन्ड, ऐसे इतने सेक्रीफाइसेस के थ्रू, ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल,
माई पीपल क्यों? बिकॉज ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ द ब्लैक पीपल, सो ही कॉल्ड देम माई पीपल। उन उसके जो बाकी जो ब्लैक पीपल थे, उन लोगों के, हजारों लोगों के अकल्पनीय सेक्रीफाइस, त्याग जो थे, उसके द्वारा वो चीज़ उन्हें वहाँ पे मिल पाती है। पीपल हुज सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड। लोग जिनकी सफरिंग्स को, जिनकी परेशानियों को, दुखों को, उनकी हिम्मत को कभी भी काउंट नहीं किया जा सकता, और रीपेड, और उनके जिनको भी कभी चुकाया नहीं जा सकता कि चलो आप लोगों ने इतना परेशानी को झेला, लो उसके बदले में आपको ये दे देते हैं हिसाब बराबर। नो, दैट कैन नॉट बी रीपेड। आई फेल्ट दैट डे, और उस दिन मैंने महसूस किया, एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर्स डे, जो कि मैं और दिनों भी जिस चीज़ को महसूस करता था, उस दिन भी मैंने महसूस किया, दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियोट्स, कि सिंपली मैं एक टोटल हूँ किस चीज़ का? उन सभी पैट्रियोट्स का। पैट्रियोट मीन्स द पर्सन, द पीपल हु लव देयर ऑन कंट्री। सो उन सभी अफ्रीकन पैट्रियोट्स का मैं एक तरह से सम हूँ, हु हैड गॉन बिफोर मी, जो मेरे से पहले जा चुके हैं। स्ट्रगल करते करते लाइफ जो थी उन्होंने पूरी बिता दी परेशानियों में, और वो उन्होंने हार नहीं मानी मरने को, यानी कि लास्ट एंड उनका आ गया, लेकिन लड़ते रहे उनके अगेंस्ट। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन, और वो लंबी और बहुत ही नोबल जो लाइन है, वो जो सीरीज थी, एंडेड, अब वो खत्म हो गई थी। एंड नाउ, और अभी, बिगन, अब शुरू हो गई थी, अगेन, दोबारा से, विद मी, यानी कि अब एक नई लाइन की शुरुआत हो गई थी। वही एंड था उस पुरानी वाली लाइन की, सीरीज का, जो कि बहुत पहले शुरू हुई थी, और आज उनकी वो जो फाइट थी उसका रिजल्ट उन्हें मिल चुका था, इसलिए वो लाइन अब वहाँ पे ख़त्म हो गई, जिन लोगों ने फ्रीडम के लिए फ़ाइट किया। और अब फिर से उसी से ही एक नई सीरीज़ की एक नई लाइन की शुरुआत हो गई, जिसके अंदर ब्लैक पीपल, जो काले लोग थे, उन्हें उनके सभी राइट देने शुरू कर दिए गए। तो उस लाइन की जो शुरुआत हुई, उसकी भी शुरुआत उसी से होती है। एंड नाउ बिगिन अगेन विद मी। आई वॉज पेंटेड आई वॉज पेंड दैट, और मुझे बड़ा दुख था, दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक दैम, कि मैं अपने उन लोगों का धन्यवाद नहीं कर सका। एवरी वन इन द कंट्री वॉज हैप्पी एट दैट टाइम when they attained their goals, when they attained their freedom, but even then, उसके बावजूद भी, मंडेला was not happy for one thing, एक चीज के लिए वो परेशान था, दुखी था, and that was that, वो क्या थी? that he was not able, कि वो इस चीज में कामयाब नहीं हो सका, वो he was not able to thank them, उन्हें वो थैंक्स नहीं बोल सका। एंड दैट दे वर नॉट एबल, और इस बात से दुखी था, दैट दे वर नॉट एबल, कि वो लोग, जो लोग इस लड़ाई को लड़ते लड़ते अपनी जान जो थी उसे सेक्रीफाइस करके चले गए, वो लोग भी इस चीज़ में एबल नहीं थे। किस चीज़ में? टू सी, देखने में, व्हाट देयर सेक्रीफाइसेस, कि उनके जो सेक्रीफाइस जो थे, हैड रॉट, उन्होंने क्या क्रिएट किया। रॉट मीन्स क्या कह सकते हैं? वट दैट हैड वर्कड, उस चीज़ ने क्या काम किया, उन्होंने जो भी हिम्मत से लड़ाई लड़ी, उससे क्या क्रिएट हुआ, क्या उसका परिणाम निकला, वट इट वॉज रिजल्टेड इन। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड, रोड का मतलब क्रिएट करना होता है बेटा, क्रिएटेड कह सकते हो, वर्कड भी कह सकते, WORKED भी कह सकते हो, हेड के साथ में थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, ठीक है। The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country, और कहता है कि जो पॉलिसी थी किसकी? ऑफ अपार्थाइड लोग या सिस्टम की, क्रिएटेड ए डीप एंड लास्टिंग, एक बहुत ही गहरा, लास्टिंग का मतलब विच कंटिन्यूज फॉर ए लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय तक जो चले, ऐसे घाव जो थे, वुंड, इसको कुछ बच्चे क्या बोलते हैं? वाउंड बोलते हैं, नहीं होगा बेटा, वुंड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? वुंड। और वुंड का मतलब हो गया इंजरी, ठीक है, कोई भी घाव। इन माई कंट्री,
कि उस सिस्टम ने एक बहुत गहरा और लंबे समय तक चलने वाला एक घाव जो था वो मेरे देश को दिया, एंड माय पीपल, और मेरे लोगों को दिया। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स, हम लोग बहुत से वर्ष बिता देंगे। इफ नॉट जनरेशंस, अगर जनरेशन, कहते हैं कि या तो जनरेशन ही लग जाएंगी, और अगर जनरेशंस नहीं भी लगती हैं, रिकवरिंग फ्रॉम दैट, उस घाव से, उस इंजरी से रिकवरी करने के अंदर, उसको भरने के अंदर, दैट प्रोफाउंड, प्रोफाउंड का मतलब क्या था, उस गहरे, उस हर्ट को, उस दुख को, उसे रिकवर करने में शायद बहुत से वर्ष, बहुत सी ईयर्स लग जाएंगी, या फिर बहुत सी जनरेशन्स उसमें निकल जाएंगी। बट द डिकेड्स ऑफ अप्रेशन, लेकिन जो दशक जो थे जिसमें टॉर्चर किया गया, अप्रेस किया गया किसी को, एंड ब्रुटैलिटी, ब्रुटैलिटी का मतलब क्या होता है, निर्दयता, जिसमें किसी के लिए कोई काइंडनेस ना हो, कोई दया ना हो, क्रूअल्टी कह सकते हो। इसमें क्या कह सकते हो, इसका मीनिंग क्या बना सकते हो आप, क्रूअल्टी। क्रूअल्टी मीन्स क्या होता है, CRUELT हुआ है, क्रूअल्टी मीन्स निर्दयता। तो वो जो अप्रेशन और जो ब्रुटैलिटी थी, हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट, उसका एक और, अनदर मीन्स एक और, अनदर वन, अनइंटेंडेड मीन्स अनचाहा, या फिर विच इज़ नॉट थॉट, जिसके बारे में सोचा ना गए हो, अनएक्सपेक्टेड भी कह सकते हो, जिसकी किसी ने उम्मीद ना की हो, ऐसा एक उसका इफेक्ट भी था, उसका एक और प्रभाव रहा। एंड दैट वॉज दैट, और वो ये था कि इट प्रोड्यूस्ड, इसने उत्पन्न की, प्रोड्यूस किए, द ऑलिवर टैम्बोस, द वॉल्टर सिसिलस, द चीफ, जो ये सभी जो ग्रेट पर्सनालिटीज़ थी उस कंट्री की, इनका जन्म जो था वो इसी के कारण से हुआ। जो डिकेड्स तक वहाँ पे जो एक ऑपरेशन चला, जो ये लोगों को वहाँ पे टॉर्चर किया गया, उसी के कारण से इन लोगों का जन्म हुआ। इन लोगों ने, ये लोग अपने वहाँ पे अपने आप को साबित कर पाए। ठीक है, तो ये सभी नेम्स दिए हुए हैं, आप इसको एक बार खुद से पढ़ लेंगे। एंड मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी, वो लोग ऑफ सच, ऐसे इतनी ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, जिनके अंदर इतनी हिम्मत होती थी, विजडम था, एंड जेनरोसिटी, दया की, यानी किसी बड़े दिल वाले, जो किसी को सहन करते हो, दूसरों पे दया करने वाले हो, ऐसे जो लोग थे, दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन, और ये कि उन जैसे लोग जो हैं शायद दुनिया में कभी भी नेवर बी नोन अगेन, उन्हें ऐसे लोग दोबारा कभी देखने को ना मिले। परहैप्स इट रिक्वायर्स, शायद इस तरह के लोगों को प्रोड्यूस करने के लिए, इट रिक्वायर्स सच डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन, इस तरह की इतना गहरा ही जो कष्ट या दुख जो है वो शायद होना चाहिए, टू क्रिएट सच हाइट्स, कि किस चीज़ के लिए, उतना ही गहरा जख्म, इतना ही गहरा किसी को परेशान किया जाना चाहिए, इतनी ज़्यादा गहराई से परेशान किया जाना चाहिए, किस चीज़ के लिए, टू क्रिएट करने के लिए, सच हाइट्स, इतने बड़े बड़े लोग जो बनाने हैं उस चीज़ के लिए, सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। माई कंट्री इज़ रिच इन द मिनरल्स, देन मंडेला सेज दैट हिज कंट्री वॉज रिच इन द मिनरल्स, उनके कंट्री के अंदर उनकी ज़मीन जो है वो मिनरल्स में काफ़ी रिच है। देयर इज़ ए large number of minerals in the soil of the country, and gems that lie beneath its soil, और gems जो हैं, मोती जो हैं, हीरे जो हैं, वो सभी जो हैं लाई करते हैं, दबे हुए हैं beneath its soil, इसकी ज़मीन के अंदर। But I have always known that, लेकिन मैंने हमेशा से इस चीज़ को जाना है, that its greatest wealth is its people, कि इसकी सबसे ज़्यादा महान जो इसकी वेल्थ है, इसकी संपत्ति है, वो क्या है, वो इसके लोग हैं, वो उससे उनसे भी अच्छे हैं, फाइनर उनसे भी अच्छे, एंड ट्रूअर उनसे भी सच्चे, देन द प्योरेस्ट डायमंड्स, प्योरेस्ट डायमंड जो हैं उनसे भी अच्छे और उनसे भी सच्चे हैं।
इट इज़ फ्रॉम दिस कॉमरेड्स, कॉमरेड मीन्स क्या होते हैं, एसोसिएट्स, साथी जो होते हैं, फेलो जो होते हैं, वी कैन कॉल देम कॉमरेड्स। इट इज़ फ्रॉम दिस कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्नड द मीनिंग ऑफ करेज। वो कहते हैं कि इट इज, ये वो मेरे साथी ही थे जो इस स्ट्रगल में मेरे साथ रहे, दैट कि मैंने जो है सीखा है द मीनिंग ऑफ करेज, करेज का मीनिंग जो है, जो कि मैंने सीखा वो इन्हीं साथियों से ही मैंने सीखा। टाइम एंड अगेन, टाइम एंड अगेन का मीनिंग होता है बेटा अगेन एंड अगेन, बार बार। आई हैव सीन मैन, मैंने लोगों को देखा, यानी कि उसमें मैन और वीमेन दोनों को देखा, रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स, जिन्होंने अपनी जान तक को एक तरह से रिस्क में डाल दिया, या फिर उन्होंने अपनी लाइव्स को दे ही दिया, यानी कि उनसे सेक्रीफाइस ही कर दिया। फॉर एन आइडिया, जस्ट फॉर एन आइडिया, केवल एक अपने उद्देश्य के लिए, अपने आइडिया के लिए कि हमें फ्रीडम चाहिए, हमारे लोगों को सेम राइट चाहिए। आई हैव सीन मैन, मैंने लोगों को देखा, स्टैंड अप, अड़े हुए, फेस करते हुए, टू अटैक्स, उनके ऊपर जो अटैक किए जा रहे थे उनको, एंड टॉर्चर, उन पे जो टॉर्चर किए जा रहे थे उन सबको उन्होंने फेस किया। विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटते हुए, शोइंग ए स्ट्रेंथ, और एक पावर, एक स्ट्रेंथ दिखाते हुए, एंड रेजिलियंस। रेजिलियंस का मतलब क्या होता है? रेजिलियंस का मतलब होता है बेटा हम ये कहेंगे कि किसी चीज़ के लिए टॉलरेंस पावर जो होती है वो सब, दैट डिफाइज, जिसने कि हरा दिया, द इमेजिनेशन, कल्पनाओं को भी, यानी कि कोई कल्पनाओं भी नहीं सोच सकता था, इमेजिन ही नहीं कर सकता था कि ऐसा भी किसी के अंदर इतनी स्ट्रेंथ, इतने रेजिलियंस हो सकता था। आई लर्नड द करेज वॉज नॉट द एब्सेंस, और कहते कि मैंने सीखा दैट कि करेज जो होती है, हिम्मत जो होती है, दैट वाज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, उसमें इसका मतलब ये नहीं होता कि उसमें डर नहीं है, बट लेकिन द ट्रायम्फ ओवर इट, लेकिन डर है लेकिन उसके ऊपर जीत जो है, उसके ऊपर जो विजय होती है, दैट इज कॉल्ड करेज। द ब्रेव मैन इज नॉट, बहादुर आदमी वो नहीं है, हु डज नॉट फील अफ्रेड, जो डर को महसूस ना करे, डर को तो महसूस करता है बट ही, लेकिन वो होता है हु कॉन्कर्स दैट फियर, जो जीत लेता है, हु विंस दैट फियर, उस डर को जो जीत ले। नो वन इज बॉर्न, कोई भी किसी का भी जन्म नहीं होता, हेटिंग अनदर पर्सन, किसी दूसरे आदमी से नफरत करते हुए। इट मीन्स नो वन इज इन दिस वर्ल्ड हु हेट्स फ्रॉम एनी अदर पर्सन बाय बर्थ, जो जन्म से ही किसी से नफरत करने लगे, बिकॉज ऑफ द कलर, किसी के कलर, वो भी किसी के स्किन के कलर से, और हिज बैकग्राउंड, और उसके बैकग्राउंड से, और हिज रिलीजन, और किसी के धर्म से। पीपल मस्ट लर्न, लोगों को सीखना ही होगा, जानना ही होगा। पीपल मस्ट, सॉरी गलत बोल गए, पीपल मस्ट लर्न टू हेट, और यानी कि लोगों को वो चीज़ें सिखा दी जाती, उन्हें सीखनी पड़ती हैं नफ़रत करना, क्योंकि उन लोगों को सिखा दिया गया था ज़बरदस्ती, उनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया लोगों के साथ कि जो काले लोग थे वो वाइट पीपल जो भी थे उनसे नफ़रत करने लगे थे। इसलिए कहा पीपल मस्ट लर्न टू हेट, उन्हें सिखाया जाता है, उसे सीखना पड़ता है। एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, और अगर वो लोग नफ़रत करना सीख सकते हैं, दे कैन बी टॉट टू लव, तो फिर उन्हें लव करना, प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। फॉर, क्योंकि बिकॉज लव कम्स मोर नेचुरली, क्योंकि लव जो होता है और ज़्यादा प्राकृतिक तौर पर आता है, अपने आप से ही उत्पन्न होता है, टू द ह्यूमन हार्ट के लिए, देन इट्स अपोजिट, इसके विपरीत की बजाय। विपरीत का मतलब है, लव का मतलब हेट जो है उसकी बात कर रहा है, कि नफ़रत जो है उसकी बजाय जो लव है वो ऑटोमेटिकली अपने आप से प्रोड्यूस होता है, किसी के अंदर फील, या फिर वो एक तरह से इमर्ज होता है। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स, ग्रीमेस्ट का मतलब हो गया वेरी द टफ टाइम्स, टफेस्ट टाइम्स, जो सबसे हार्डेस्ट टाइम जो था उसका, उस दौर के दौरान भी, उस टाइम के दौरान भी, जो कि कहाँ पे था, इन प्रिजन, जो उसने कहाँ महसूस किए सभी जो टफ टाइम थे वो अपने प्रिजन या उस जेल में जब था उस टाइम पे। व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, जब मेरे साथी और मुझे धकेलता जा रहा था,
पुश किया जा रहा था टू आवर लिमिट्स, हमारी सीमाओं तक, कि तुम कितने हद तक सहन कर सकते हो किसी भी टॉर्चर को, किसी परेशानी को, और ताकि वो हार मान ले। लेकिन उन्होंने हार मानी नहीं। तो जब उस टाइम पे उन्हें इतनी एक एक हद तक उन्हें परेशान किया जा रहा था, आई वुड सी ए ग्लीमर, तो उस दौरान भी आई सी, मैंने देखा, ए ग्लीमर, एक झलक, ए शाइन, एस एच आई एन ई लिख सकते हो, ऑफ ह्यूमैनिटी, किसकी, ह्यूमैनिटी की, किसकी, मानवता की, इन वन ऑफ द गार्ड्स, उन्हीं गार्ड्स में जो हमें टॉर्चर करते हैं उनमें से किसी एक के अंदर मुझे एक झलक मानवता की, दया की नजर आई। परहैप्स जस्ट फॉर ए सेकेंड, शायद वो केवल एक सेकेंड भर के लिए था, बट इट वॉज इनफ, लेकिन वो काफ़ी था, टू री अश्योर मी, मुझे फिर से अश्योर करवाने के अंदर, ऐसा अश्योर करवाने के लिए, एंड कीप मी गोइंग, और मुझे अपनी उस स्ट्रगल को, उस फाइट को कंटिन्यू करने के लिए। मैंस गुडनेस इज ए फ्लेम, इंसान की जो अच्छाई होती है, गुडनेस इज ए फ्लेम, वो एक आग की लपट, जो क्या बोलते हैं उसको, जो फ्लेम होती है उसकी तरह से होती है। दैट कैन बी हिडन, जिसे छिपाया तो जा सकता है, बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, लेकिन कभी भी एक्सटिंग्विश नहीं किया जा सकता, उन्हें कभी भी बुझाया नहीं जा सकता। इन लाइफ के अंदर एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस, हर आदमी के, ट्विन मीन्स टू, ऑब्लिगेशंस का मतलब हो गया हिज ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, है ना, आप लोग कह सकते हो। तो हर आदमी की दो उसकी ऑब्लिगेशंस होती हैं, उसकी जिम्मेवारियां होती हैं। ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, उसकी जिम्मेवारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने परिवार के लिए, टू हिज पेरेंट्स, अब फैमिली में कौन कौन, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ, टू एंड चिल्ड्रन, एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन, और उसकी एक ऑब्लिगेशन होती है, टू हिज पीपल, उसके लोगों के लिए, हिज कम्युनिटी, उसके कम्युनिटी के लोग जो भी हैं, समाज के जो लोग हैं, हिज कंट्री, उसके जो कंट्री के लोग हैं, उसके जो उसका कंट्री जो है उसके लिए। इन ए सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी ईच मैन इज एबल टू फुलफिल, हर आदमी जो है वो कामयाब होता है, ही इज़ एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस, वो उन्हें उन ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने में कामयाब होता है, अकॉर्डिंग टू हिज ऑन इंक्लिनेशंस, उसके अपने खुद के, इंक्लिनेशन का मतलब होता है किसी चीज़ की तरफ जो उसका झुकाव होता है, उसका इंटरेस्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग उसे पूरा करने में कामयाब होता है, एंड एबिलिटीज़, और उसकी एबिलिटीज़ के अंदर, भाई किस चीज़ के अंदर उसका इंटरेस्ट ज़्यादा है तो उसको पहले वो पूरा करेगा, जिस चीज़ में उसकी एबिलिटी होगी उससे जल्दी पूरा करेगा। तो इंक्लिनेशन का मतलब कह सकते हैं हम लोग लीनिंग्स, LEANINGS, झुकाव हो गया, या उसकी डिज़ायर, उसकी इच्छा हो सकती है, ठीक है। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन एक कंट्री जो साउथ अफ्रीका जैसा कंट्री है, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ए मैन, इट वॉज ऑलमोस्ट, ये उस समय पहले की बात कर, अभी तो सही हो गया है, लेकिन पहले जो डिकेड्स जो चले थे उसके दौरान इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ये लगभग इम्पॉसिबल होता था, फॉर ए मैन, एक आदमी के लिए, ऑफ माई बर्थ, जो कि मेरे तरह से जिसने जन्म लिया हो, एंड कलर, और जिसका कलर मेरे जैसा हो, यानी कि गरीब परिवार में जिसका जन्म हुआ हो और जिसका कलर मेरे जैसा हो, टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस, किस चीज़ में इम्पॉसिबल होते थे कि वो दोनों को ही पूरा नहीं कर पाते थे। इन साउथ अफ्रीका ए मैन ऑफ कलर, कि साउथ अफ्रीका के अंदर एक आदमी जिसका कोई भी कलर हो, इट मीन्स अदर देन वाइट पीपल, हु अटेम्प्टेड टू लिव, जो कि कोशिश करता था, अटेम्प्टेड टू लिव एज ए ह्यूमन बीइंग, अगर एक इंसान एक आदमी की तरह से रहने की कोशिश करता था, वॉज पनिश्ड, उसे पनिशमेंट दिया जाता था, एंड आइसोलेटेड, और उसे आइसोलेट कर दिया जाता, उसे सेपरेट कर दिया जाता, उसे अलग कर दिया जाता। इसका मतलब हो गया इन साउथ अफ्रीका के अंदर, ए मैन हु ट्राई टू फुलफिल हिज ड्यूटी, एक आदमी जिसने कोशिश की हो अपनी ड्यूटी को फुलफिल करने का, पूरे करने का, टू हिज पीपल, उसके लोगों के लिए जो उसकी है, वॉज इनएविटेबली, और जिसको कि इनएविटेबली का मतलब कि नेसेसरी, एविटेबल का मतलब होता है, एविटेबल का मतलब होता है,
अवॉइडेबली, अवॉइड करना, किस चीज़ को जो अवॉइड किया जाए, इनएविटेबल जिसको अवॉइड ना किया जा सके। तो जिसको अवॉइड ना किया जा सके वो क्या हो गया, नेसेसरी हो गया, जरूरी हो गया। तो इसका मतलब कि नेसेसरीली उसको क्या कर देते थे, उसे अलग कर देते थे। किससे अलग कर देते थे, सेपरेटेड फ्रॉम हिज फैमिली, उसे अपनी फैमिली से अलग कर देते थे। ओके, रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली, यानी कि उन्हें अलग कर दिया जाता था, सेपरेट कर दिया जाता था, किससे, फ्रॉम हिज फैमिली, उसके फैमिली के लोगों से, एंड हिज होम, और उसके घर से, एंड वॉज फोर्स्ड, और उसे फोर्स किया जाता था, टू लिव ए लाइफ, एक जीवन जिए वो कैसा, पार्ट, अलग, हटकर, उन सभी से दूर, ए ट्वाइलाइट एग्जिस्टेंस। अब ट्वाइलाइट का मतलब क्या होता है, ट्वाइलाइट का मतलब हो गया एक डार्क, है ना, एक अंधकार में, एक एग्जिस्टेंस, एक उनका उसका एग्जिस्टेंस जिसके बारे में कोई ना जानता हो, ऑफ सीक्रेसी, हर चीज़ इसके बारे में सीक्रेट होती थी, एंड रिबेलियन, और जिसको कि एक रिबेलियन की फॉर्म उसे दे दी जाती थी। रिबेलियन का मतलब जो जो भी कोई रिवॉल्ट करता हो, विद्रोह करता हो, ऐसे आदमी का उसे एक अपीयरेंस या उस फॉर्म में उसे प्रेजेंट कर दिया जाता था। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली। कहते हैं कि इन द बिगिनिंग, शुरुआत के अंदर मैंने भी चूज नहीं किया, टू प्लेस माई पीपल, कि मैं अपने लोगों को मेरी फैमिली से पहले पुट करूं, उनको उनसे पहले अहमियत दूं। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन जब मैं अपने लोगों को सर्व करने की कोशिश करने लगा, आई फाउंड दैट, मैंने तब पाया, दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस एज ए सन। तब मैंने पाया कि आई वॉज प्रिवेंटेड, कि मुझे रोक दिया गया था, किस चीज़ से, फ्रॉम फुलफिलिंग, कि मैं फुलफिल कर सकूं माई ऑब्लिगेशंस, मेरी ड्यूटीज़ को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, एज ए सन, यानी कि मैं अपने एक बेटा होने का एक जो कर्तव्य मेरा बनता है मेरे मम्मी पापा या पेरेंट्स के लिए, मैं उनको पूरा नहीं कर पाया, मुझे वो नहीं करने दिया गया। ए ब्रदर, मैं अपने भाई का साथ नहीं दे पाया। ए फादर, ये मैं अपने पापा होने का, फादर होने का जो एक मेरी जो ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो उनसे मुझे रोक दिया गया। एंड ही हस्बैंड इन द सेम वे ही कुड नॉट फुलफिल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज ए हस्बैंड। तो ये सभी उन चीज़ों में भी उसे पहले, उसे इन चीज़ों के लिए नहीं रोका गया होगा शायद, लेकिन जैसे उसने अपने लोगों के लिए सोचना शुरू किया, उनके लिए कुछ भी अटेम्प्ट किया, कुछ कोशिश की, तो उसे इन चीज़ों के लिए भी रोक दिया गया। आई वॉज नॉट बॉर्न विद ए हंगर टू बी फ्री, मैं स्वतंत्र होने की भूख के साथ में मेरा जन्म नहीं हुआ था। आई वॉज बॉर्न फ्री, क्योंकि मेरा जन्म एक स्वतंत्र फॉर्म में हुआ था, फ्री इन एवरी वे, हर तरीके से जो कि फ्री हो। दैट आई कुड नो, जो कि मैं उस टाइम पे जान सकता था, जो मैं समझता था जब मैं छोटा था, तो जो मुझे चाहिए था मुझे मिल जाता था। तो सो आई फेल्ट माई सेल्फ फ्री टू डू एवरीथिंग एट दैट टाइम, फ्री टू रन। एंड विच टाइप ऑफ फ्रीडम ही वॉज प्रोवाइडेड एट दैट टाइम, क्या क्या उसे स्वतंत्रताएं मिली उसे। फ्री टू रन, दौड़ने में स्वतंत्रता इन द फील्ड्स, दौड़ो खेतों में या फिर ग्राउंड के ऊपर कितना दौड़ना है, कोई रोकता नहीं था, ऐसा फ्रीडम उसे मिल गया। नियर माई मदर्स हट, उसकी मदर के हट के पास में। फ्री टू स्विम, जितना तैरना है तैरो। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रैन थ्रू माई विलेज, वहाँ पे तैरने में कोई मनाही नहीं की गई, तो उसमें फ्री उसने फील किया। फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स, मिलीज का मतलब हो गया कॉर्न, जो मक्के का जो एक तरह से भुट्टा जो हम बोलते हैं उसके लिए, है ना, कॉर्न जो है उसको रोस्ट करने में, उसे भूनने में। अंडर द स्टार्स, वो भी रात के टाइम पे, इसलिए अंडर द स्टार्स। एंड राइड, उसमें उसे मना नहीं किया गया। एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और कभी अगर उसका मन किया हो बचपन में कि वो स्लो मूविंग बुल्स जो हैं उनके ऊपर वो उनकी ब्रॉड बैक, ब्रॉड मीन्स बड़ी, उनकी जो पीठ थी, बैक जो थी, उसके ऊपर राइड करे, तो उससे भी मना नहीं किया गया। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर, और एज लॉन्ग एज, जब तक कि मैंने ओबे किया, किसको, माई फादर, मेरे पापा को। एंड अबाइडेड बाय द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, एंड अबाइडेड बाय, और मैंने पालन किया, फॉलो किया, किस चीज़ को, द कस्टम्स, उन रीति रिवाजों को, ऑफ माई ट्राइब, जो मेरी ट्राइब का, मेरी जो प्रजाति, जो जो भी बोल रहे हैं उस
ट्राइब के जो रीति रिवाज थे, जब तक मैंने उनका पालन किया, आई वॉज नॉट ट्रबल्ड, तब तक मुझे कोई किसी ने परेशान नहीं किया। बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड, चाहे तो वो कानून इंसानों के द्वारा बनाए गए हों या भगवान के द्वारा बनाए गए, किसी ने मुझे परेशान नहीं किया, किसी ने मुझे परेशान नहीं किया। कहने का मतलब हुआ, इट वॉज ओनली वेन आई बिगन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन। ये केवल तब शुरू हुआ जब मैंने ये जाना, जब मैंने ये समझा दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन, कि मेरा जो बचपन का जो फ्रीडम जिसको मैं मान रहा था, तैरो दौड़ो खाओ ये सब चीज़ें जो होती थी, ये सब ये फ्रीडम तो केवल एक भ्रम था। इल्यूजन का मतलब होता है भ्रम, फॉल्स कहने का मतलब हो गया। व्हेन आई डिस्कवर्ड, और जब मैंने ये पाया, एज ए यंग मैन, एक यंग मैन के फॉर्म में जब मैं बड़ा हुआ, दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, कि मेरा फ्रीडम तो मुझसे पहले ही लिया जा चुका था। दैट आई बिगन टू हंगर फॉर इट, तब मेरे अंदर उसके लिए भूख जगी। एट फर्स्ट, शुरुआत में, एज ए स्टूडेंट, एक स्टूडेंट के फॉर्म में, आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, मैं केवल अपने लिए स्वतंत्रता फ्रीडम चाहता था। द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स, ट्रांजिटरी मीन्स क्या होता है? टेम्पोरेरी। ट्रांजिटरी मीन्स होता है टेम्पोरेरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल, वो भी किस बात का? टू ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, कि मैं रात के समय भी बाहर रुक सकूं। रीड, पढ़ सकूं, व्हाट आई प्लीज्ड, जिसको पढ़कर मुझे खुशी मिले। एंड गो, और मैं जा सकूं वेयर आई चोज, जहां मैं जाना चाहूं, जो मैं सिलेक्ट करूं। केवल मैं ये चाहता था उस टाइम पे जब मैं स्टूडेंट था, और केवल खुद के बारे में। लेटर, यानी कि उस टाइम पे उन्हें इस बात की परमिशन नहीं होती थी, इसका मतलब ये हो गया। लेटर, बाद में। एज ए यंग मैन इन जॉन्सबर्ग, जब मैं बड़ा होकर जब जॉन्सबर्ग की मैंने विजिट की, आई yearned फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स, तब मैंने डिज़ायर की, इच्छा जाहिर की। आई लॉन्ग्ड फॉर, LONGED, किस चीज़ के लिए? फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम, जो किसी सभी के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं वो, और सम्मान के जो फ्रीडम होते हैं। ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, अचीविंग माई पोटेंशियल का मतलब जितना मेरा हक है, जितना मैं ले सकता हूँ, जहाँ तक मेरी एबिलिटी है, उन चीज़ों के अंदर। किस चीज़ में? ऑफ अर्निंग माई कीप, कि मैं अपने जीवन यापन के लिए धन कमा सकूं। ऑफ मैरिंग, शादी कर सकूं। एंड हैविंग ए फैमिली, और मेरा एक परिवार हो। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड, और वो फ्रीडम जिसको कि ऑब्स्ट्रक्ट ना किया जा सके, जिसमें कोई रुकावटें पैदा ना की जा सके। इन ए लॉफुल लाइफ, एक कानून के तौर पर, जो कानून के अनुसार जो काम जिसमें जीवन में किया जाए, उस जीवन के अंदर। बट देन आई स्लोली सॉ, तब मैंने धीरे धीरे इस चीज़ को महसूस किया, देखा, दैट नॉट ओनली वॉज आई, वो केवल मैं नहीं था, नॉट फ्री, जो कि फ्री नहीं है, वो केवल मैं नहीं था जो फ्री नहीं था, बल्कि और भी बहुत सारे लोग थे। बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री, लेकिन मेरे भाई और बहन भी वहाँ पे फ्री नहीं थे। आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेल्ड, मैंने देखा कि ये केवल मेरा फ्रीडम नहीं था जिसको कि कम कर दिया गया था। कर्टेल्ड का मीनिंग होता है कि टू रिड्यूस समथिंग। बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन, लेकिन वो तो फ्रीडम था जो सभी का ही था। हु लुक्ड लाइक आई डिड, जो कि मेरे जैसे दिखते थे। हु वर also black like me. That is when I joined the African National Congress. और यही वो समय था जब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ऑन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम, कि और वही वो समय था जब मेरा खुद का फ्रीडम की वो भूख, जो मेरे खुद को फ्री करने की जो भूख थी, बिकेम, वो बन गई ग्रेटर, और बड़ी भूख, फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, मेरे लोगों के स्वतंत्रता के अंदर जो भूख थी वो बढ़ चुकी थी, उस फॉर्म में आ चुकी थी। इट वॉज द डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइव्स विद डिग्निटी। इट वॉज द डिज़ायर, और ये वो डिज़ायर थी, वो इच्छा थी, फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, जिसके अंदर जो किस चीज़ की इच्छा थी उसकी, कि स्वतंत्रता मिले मेरे लोगों को, ऑफ माई पीपल, टू लिव देयर लाइव्स, कि वो अपने जीवन जी सकें विद डिग्निटी, एक सम्मान के साथ में, एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। दैट एनिमेटेड माई लाइफ, और जिसने कि एनिमेटेड का मतलब हो गया टू गिव एनर्जी, किसी चीज़ को और ऊर्जावान बना देना, उसमें पावर दे देना, किसी चीज़ को टू मेक समथिंग अलाइव, है ना।
एनिमेटेड, आप देखते हो कि कार्टून वगैरह बनाते हैं उसको एनिमेशंस बोलते हैं हम लोग, और वो कार्टून एक तरह से निर्जीव चीज़ें होती हैं, लेकिन वो भी वहाँ पे बातचीत करते हुए, चलते हुए, मूव करते हुए दिखाई देते हैं एनिमेशंस के अंदर, तो उनको एनिमेट इसीलिए कहा जाता है वहाँ पे। तो ये कहते हैं कि उसने उसने मेरी लाइफ को एक तरह से अलाइव, एक तरह से एक्टिव बना दिया, जीवित बना दिया, ऊर्जावान बना दिया। दैट ट्रांसफॉर्म्ड ए फ्राइटेंड यंग मैन, और इसने फिर क्या किया, इसने ट्रांसफॉर्म कर दिया, बदल दिया, कन्वर्ट कर दिया ए फ्राइटेंड यंग मैन, एक डरने वाले यंग मैन को, इनटू ए बोल्ड वन, एक बिल्कुल जो किसी चीज से ना डरे उस इंसान में। दैट ड्रॉव ए लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी, जिसने ड्रॉव चेंज कर दिया, पहुंचा दिया, ए लॉ अबाइडिंग, एक कानून का पालन करने वाले, अबाइडिंग मीन्स फॉलोइंग, अटॉर्नी एक वकील या कोई भी एक तरह से इस तरह का अधिकारी, जो इंसान जो होता है जो कानून का पालन करने वाला होता है, उसको टू बिकम ए क्रिमिनल, कि वो अब कानून को तोड़ने वाले फॉर्म में आ गया, उस तरीके से बिहेव करना शुरू कर दिया। दैट टर्न्ड ए फैमिली लविंग हस्बैंड, जिसने बदल दिया एक फैमिली को बहुत प्यार करने वाले हस्बैंड को, इनटू ए मैन, एक आदमी के अंदर, विदाउट ए होम, बिना घर के, बेघर इंसान में कन्वर्ट कर दिया। दैट फोर्स्ड ए लाइफ लविंग मैन, जिसने मजबूर कर दिया एक अपने जीवन से प्यार करने वाले आदमी को, टू लिव लाइक ए मॉन्क, एक मॉन्क की तरह से रहने वाले इंसान की फॉर्म में। मॉन्क का मतलब होता है सन्यासी, सेंट कह सकते हो, SAINT कह सकते हो, संत कह सकते हो। आई एम नो मोर विर्चुअस, मैं, आई एम नो मोर विर्चुअस, मैं और ज़्यादा विर्चुअस नहीं हूँ। अब कहेंगे कि आई एम नो मोर विर्चुअस, मैं, विर्चुअस का मतलब हो गया कि ए सैक्रेड पर्सन, एक पवित्र इंसान है ना, जो हमेशा बहुत अच्छा जिसको माना जाए, और सेल्फ सैक्रिफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, मैं दूसरे लोगों की बजाय ज़्यादा विर्चुअस या सेल्फ सैक्रिफाइसिंग पर्सन नहीं था। बट आई फाउंड दैट, लेकिन मैंने ये पाया कि आई कुड नॉट इवन इंजॉय, मैं, ये सब चीज़ें इसलिए नहीं हुई कि मैंने अपना घर छोड़ दिया, मैंने अपने लाइफ की खुशियों को त्याग दिया, ये सब चीज़ें वो कह रहा है कि मैंने इसलिए नहीं किया कि मैं और ज़्यादा विर्चुअस था और लोगों की बजाय, जो और लोग थे वो उनकी बजाय ज़्यादा पवित्र, बहुत ही ऐसा इंसान था, संत आदमी था, कि इसलिए मैंने हर चीज़ को छोड़ दिया था, ऐसा नहीं था। तो क्यों किया, नाउ ही इज़ गिविंग द रीज़न फॉर दैट। तो वो कहता है कि बट आई फाउंड दैट, परंतु मैंने ये पाया कि आई कुड नॉट इवन इंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स, कि वो बहुत थोड़े से, बहुत बेकार के या बहुत कम जो फ्रीडम मुझे दिए गए थे, आई वॉज इवन नॉट इंजॉय दैम, मैं उनको भी इंजॉय नहीं कर पा, उन्हें भी एक तरह से यूज़ नहीं कर पा रहा था। आई वॉज अलाउड, जिनके लिए मुझे अनुमति थी। व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री, और जब मुझे पता लगा कि मेरे लोग भी आज़ाद नहीं हैं, तब मैंने ये सब कर डाला। फ्रीडम इज़ इनडिविजिबल, स्वतंत्रता जो है वो इनडिविजिबल है, उसे बांटा नहीं जा सकता। द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल, की जो बेड़ियां हैं, जो जंजीरें हैं, ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल, मेरे किसी भी लोग या किसी भी व्यक्ति के ऊपर, मेरे ग्रुप के लोगों में से किसी के ऊपर भी अगर वो बाउंडेशन है, वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम, तो फिर वो पाबंदी, वो बेड़ियां मेरे उन सभी लोगों के ऊपर है, किसी एक के ऊपर नहीं है। द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी, और मेरे किसी भी व्यक्ति ग्रुप के लोगों के ऊपर जो चेन है वो मेरे ऊपर भी है, वो पाबंदी मेरे ऊपर भी है, वो बेड़ी मेरे ऊपर भी है। आई न्यू दैट द अप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड, मैं जानता था कि अप्रेसर को भी, जो अप्रेसर का मतलब होता है पर्सन हु टॉर्चर्स अदर, जो दूसरे को टॉर्चर करता है, अप्रेस करने वाला अप्रेसर हो गया। तो अप्रेसर जो है उसे भी लिबरेट करने की ज़रूरत है, उसे भी स्वतंत्र करने की ज़रूरत है। जस्ट एज श्योरली, उसी तरीके से, एज द अप्रेस्ड, जैसे कि किसी को टॉर्चर किया जा रहा है, उसे स्वतंत्र करने की ज़रूरत है, उसी तरीके से अप्रेस करने वाले को भी स्वतंत्र करने की, जो लिबरेट करने की ज़रूरत है। ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, एक आदमी जो किसी दूसरे इंसान के फ्रीडम को छीन लेता है, इज़ ए प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, वो एक गुलाम है, एक प्रिजनर है, किसका, हेट्रेड, नफरत का। ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडिस, वो वास्तव में बंद है, किसके पीछे, बिहाइंड द बार्स, सलाखों के पीछे, किसके पीछे, सलाखों के पीछे, ऑफ
प्रीजुडिस, प्रीजुडिस का मतलब क्या होता है? प्रीजुडिस का मतलब हो गया जो कि डिस्क्रिमिनेशन जिसको कहते हैं, एक भेदभाव जो होता है उसकी बेड़ियों के पीछे, उसकी सलाखों के पीछे वो बंद है। एंड जो कि पहले से किसी चीज़ के बारे में गलत धारणा रखता हो ऐसा इंसान। एंड नैरो माइंडेडनेस, और नैरो माइंडेडनेस जो है छोटी सोच, छोटे की तरह से विचार रखने वाला, तुच्छ विचार रखने वाला इंसान जो है, इस तरह की जो बेड़ियां हैं या जो इस तरह के जो बार्स हैं, सलाखें जो हैं, उनके पीछे वो खुद भी अपने आप को मानते हैं कि वो जकड़ा हुआ है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री, मैं वास्तव में फ्री नहीं हूँ। इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्सेस फ्रीडम, अगर मैं किसी और की स्वतंत्रता को छीन रहा हूँ तो वास्तव में देखा जाए तो मैं भी आज़ाद नहीं हूँ। जस्ट एज श्योरली, सही या एग्जैक्टली एज इन द सेम वे एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी, सेम उसी तरीके से जब मुझसे मेरा फ्रीडम छीन लिया गया हो, उसी तरीके से मैं आज़ाद नहीं हूँ। द अप्रेस्ड and the oppressor alike are robbed of their humanity. The the oppressed, जो oppressed जिसको टॉर्चर किया गया वो, and the oppressor, और जिसने टॉर्चर किया किसी को वो, alike are, एक जैसे ही, are robbed, उन्हें लूटा गया है। robbed मीन्स क्या कह सकते हो? छीनना, उनसे छीन लिया गया है। plundered कह सकते हो, PLUNDERED एक वर्ड होता है, उनसे छीन लिया गया है। किस चीज़ को? ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, उनकी ह्यूमैनिटी को, उनकी मानवता को, उनकी मानवता को छीन लिया गया है। इस दोनों के अंदर सेम ही है। एक को टॉर्चर किया गया इसलिए उससे मानवता छीन ली गई, एक के अंदर मानवता है ही नहीं तभी तो दूसरे को टॉर्चर कर रहा है, तो उससे भी उसकी मानवता छीन ली गई है। दोनों के अंदर ही उनकी मानवता को, ह्यूमैनिटी को लूट लिया गया है। सो आई थिंक almost all of the words which are new or difficult, I have described them in a very easy way, and now you can complete the question answers and other things of this chapter in very easily. Even then, if you think there is any problem in any sentence or any word, you can ask me, uh, sending me messages or commenting. Thanks for watching this video. Stay at your home and wish from the God that you will achieve your goals in the same way as we were doing in the previous days. Your comments really appreciate or gives us motivation to make new videos in a new way, and many of you are really वेरी कोऑपरेटिव। एंड मैं तो ये कहूँगा बेटा कि आप लोगों ने जो भी अभी तक कमेंट किए हैं, मैं मानता हूँ कि सभी ने एक स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम शो की थी कि सर थोड़ी आवाज़ में प्रॉब्लम है, लेकिन अभी सभी लोग ये कह रहे हैं कि हर चीज़ बिल्कुल एक्यूरेट या अप्रोप्रिएट वे में आ रही है। इवन देन अगर आपको में से किसी को फील हो रहा हो कोई और इम्प्रूवमेंट के सजेशंस देना चाहें, मैं उन चीज़ों को वेलकम करता हूँ। एंड hope all these materials are very helpful for you for your exams. With this thing, thank you for watching this video. Take care. Bye bye. Also like and subscribe my videos. Thank you.